प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जहां पुलिस मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर 2 मार्च की रात करीब 10 बजे आया एक कॉल, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ा दिया जाएगा बम से। इसके बाद काट दिया कॉल, जिस पर सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां हो गई अलर्ट और मामले की जांच पर आरोपी की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। इस दौरान उनकी पत्नी सीमा यादव व पूरी कैबिनेट व अधिकारी समेत 63 लोग रहे मौजूद। इससे पहले भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को दिए हैं निर्देश कि आगामी दिनों में वह अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ दोबारा जाए अयोध्या और उन्हें कराएं रामलला के दर्शन। साथ ही उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे उन्हें कुछ जमीन कराई जाए मुहैया, जिस पर वह विक्रमादित्य घाट बनाने के साथ ही एमपी से जाने वाले भक्तों के लिए बनवा सकें धर्मशाला, जिसके बदले में एमपी के तीर्थ स्थलों पर यूपी के भक्तों को भी यह सुविधा कराई जाएगी उपलब्ध। यूपी की योगी कैबिनेट 2.0 का 5 मार्च की शाम 5 बजे होगा तीसरा विस्तार, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए मंत्री होंगे शामिल। इन 5 बड़े नामों में अशरफ अली, राजपाल बलियान, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान व आकाश सक्सेना को कैबिनेट में किया जा रहा है शामिल। बीजेपी की तर्ज पर सोमवार को समाजवादी पार्टी ने भी मिशन डिमोलिशन किया शुरू, जहां पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी बसपा के करीब 100 से ज्यादा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सपा का थाम लिया दामन। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं टिकट। सिर्फ पेपर लीक होने से बीजेपी के करीब 2.25 लाख वोट हो चुके हैं लीक। वहीं अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिए जाने पर बोले कि जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी एक कैसी सरकार, सब हारने वालों को दिया गया है टिकट। सोमवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें तय हुआ कि प्रदेश के हर ऐसे जिले जहां नहीं है मेडिकल कॉलेज, वहां इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा अपग्रेड, जिसका प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा काम। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गरीबों के लिए आरक्षित होंगे 75% बेड, प्राइवेट एजेंसी 25% बेड कर सकेंगे इस्तेमाल। एनडीए के साथ मिलकर आरएलडी ने लोकसभा चुनाव में अपने 2 प्रत्याशियों की कर दी घोषणा। जहां जयंत चौधरी ने बागपत लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजकुमार सांगवान व बिजनौर सीट से विधायक चंदन चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। वहीं विधान परिषद के लिए मथुरा से योगेश चौधरी को बनाया गया है उम्मीदवार। झांसी के मौरानीपुर में हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने खेतों पर पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश कुमार, जहां उन्होंने घाटकोटरा, पठा, कदौरा, हरपुरा, ढकरपुरा आदि गांवों में खेतों पर पहुंचकर किसानों की नष्ट हो चुकी फसलों का लिया जायजा। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि लेखपाल व कृषि विभाग द्वारा जल्द से जल्द सभी खेतों का करा दिया जाएगा सर्वे और शासन को सर्वे रिपोर्ट भेजकर पीड़ित किसानों को दिलाया जाएगा मुआवजा। इस मौके पर मौरानीपुर उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता, राजस्व निरीक्षक चेतराम समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को हो रहा तीसरा दिन, जहां ग्वालियर के मोहना से होती हुई शिवपुरी, गुना, राघवगढ़, बीनागंज के बाद ब्यावरा पहुंची यात्रा। ब्यावरा में पीपल चौराहे पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दे दिया मनरेगा का पैसा। बैंक अंबानी अडानी को दे देता है लाखों करोड़ रुपए, लेकिन बेरोजगारों को नहीं मिलता कर्ज। इस दौरान राहुल गांधी ने भाटखेड़ी में खाट पंचायत का आयोजन कर किसानों से किया संवाद। जालौन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक इलाके में पड़ोस में रहने वाले युवक ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी अपनी पत्नी की मदद से बच्ची को खाना खिलाने के लिए ले गया एक शादी समारोह में, जहां उसने बच्ची के साथ की दरिंदगी। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद पलेरा में सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ओलावृष्टि के पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने, पलेरा में बस स्टैंड व गौशाला का निर्माण कराने, जातिगत जनगणना कराने, कर्मचारियों की पेंशन बहाल कराने समेत अन्य मांगों को पूरा किए जाने की उठाई मांग। झांसी में तमंचे के बल पर भाई बहन से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने सोमवार को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 52,000 रुपए, 315 बोर के 2 तमंचे व 4 कारतूस किए गए बरामद। 26 अगस्त 2023 को नितिन पाल अपनी बहन वैष्णवी पाल को ससुराल से बाइक पर लेकर आ रहा था घर, तभी रक्सा थाना क्षेत्र में तमंचा दिखाकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम, जिन्हें सोमवार को बाजना रोड पर डोंगरी पुल के पास से कर लिया गया गिरफ्तार। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल।
ललितपुर में बीती रात एक शादी समारोह में दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष के घायल युवक की सोमवार सुबह हो गई मौत, जहां मृतक के बेटे का कहना है कि शादी समारोह में घर की महिलाएं कर रही थी डांस। उनके बीच में पहुंचकर नाचने लगे दूसरे पक्ष के लोग, जिन्हें वहां डांस करने से किया गया मना, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आंखों में मिर्ची डालकर लाठी डंडों से कर दी मारपीट, जिसमें 6 से अधिक लोग हो गए थे घायल। घायल हुए पिता को झांसी के लिए कर दिया गया था रेफर, जहां ले जाते समय उन्होंने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, जिसमें 5 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी शिवपुरी हाईवे पर स्थित रक्षा टोल प्लाजा कर्मियों ने पेश की ईमानदारी की एक अनोखी मिसाल, जहां बीती रात करेरा से लौट रहा था निवाड़ी के देवरा का एक परिवार। तभी जैसे ही पत्नी ने टोल प्लाजा पर सैनिक कार्ड दिखाने के लिए खोला गाड़ी का गेट, तो इस दौरान गेट के पास रखा उसका बैग गिर गया नीचे और परिवार गाड़ी बढ़ाते हुए निकल गया आगे, जिस पर टोल कर्मियों ने उसे बैग को उठाकर रख लिया अपने पास। और सोमवार सुबह परिवार के वहां पहुंचने पर टोल कर्मियों ने वह बैग उनके कर दिया सुपुर्द, जिसमें 2 लाख के आभूषण, 7,000 रुपए नगद समेत रखे हुए थे कुछ पहचान पत्र। टोल कर्मियों की इस ईमानदारी की क्षेत्र में हो रही है काफी सराहना। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर वीरेंद्र खटी का सोमवार को हुआ नगर आगमन, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत कर उन्हें दी बधाई। इस दौरान वीरेंद्र खटी अपने बंगले पर जाने से पहले अपनी पत्नी के साथ पहुंचे शिवधाम कुंडेश्वर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर की पूजा अर्चना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही है सर्वोपरि, अब तक कार्यकर्ताओं की बदौलत ही जीता हूं चुनाव। इस बार भी कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव और भारी बहुमत से भाजपा की होगी जीत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा होते ही जनता के द्वार पहुंच रहे प्रत्याशी, जहां सोमवार को बबीना पहुंचे एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत व सांसद और भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा। इस दौरान बूथ पहुंचकर उन्होंने लाभार्थियों से मुलाकात कर उनसे राशन, उज्ज्वला योजना की ली जानकारी, साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को कराया अवगत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी जनप्रतिनिधियों का किया भव्य स्वागत। साथ ही सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन ने नरोत्तम मिश्रा को चांदी का मुकुट पहनाकर किया सम्मानित। इस मौके पर रितेंद्र टंडन, पलविंदर सिंह नंदा, सोनल जैन, मनोज साहू, सौरभ गुप्ता, विनोद पंडा, गोलू वाल्मीकि समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी के पुलिस लाइन में चल रही 11वीं अंतर जनपदीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का सोमवार को हो गया समापन, जिसमें पुरुष वर्ग में झांसी व महिला वर्ग में ललितपुर ने पहला स्थान किया प्राप्त, जिस पर झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी ने विजयी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं। जालौन को 1200 मेगा सोलर पार्क योजना की मिली सौगात, जहां सोमवार को पीएम मोदी ने 200 मेगावाट और परियोजना का तेलंगाना से किया वर्चुअल शुभारंभ। इस दौरान जालौन के भाजपा विधायकों ने अलग अलग जगह स्थापित सोलर पार्क का फीता काटकर किया शिलान्यास। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण। उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन के जीवन को बेहतर बनाने का लगातार कर रहे हैं प्रयास। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।